का सारथी। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आज हमारे साथ जुड़े हैं केराकत जौनपुर से विधायक दिनेश चौधरी, जिन्होंने अपनी विधानसभा में हर जरूरतमंदों की मदद की है और सरकारी योजनाओं को भी सभी तक सब पहुंचाया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आपने विधानसभा केराकत में विकास की अभी तक कितने कार्य किए हैं? सबसे पहले तो मैं के न्यूज चैनल को बधाई देता हूं जी। कि आज दूसरी बार आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र के विकास के लिए 3 साल में किए गए कार्यों को जनता के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिला। मैं दिनेश चौधरी, विधायक केराकत जौनपुर, अपने विधानसभा क्षेत्र की प्रगति, विकास के महत्वपूर्ण कार्य एवं व्यक्तिगत रूप से किए गए सामाजिक और सहायता कार्यक्रमों के विषय में जानकारी देना चाहता हूं। जौनपुर विधानसभा क्षेत्र केराकत का सबसे बड़ा आबादी वाला गोमती और सई नदी के उपजाऊ भूमि पर बसा हुआ है। भौगोलिक रूप से इसकी सीमाएं जनपद वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर से जुड़ती है। शिक्षा के क्षेत्र में काफी तरक्की कर चुका है। 75% लोग शिक्षित हैं। देश विदेश में बड़े प्रशासनिक पदों पर काफी लोग कार्यरत हैं। मुझे सन 2017 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भारी मतों से विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे आने के पहले यह क्षेत्र बहुत ही उपेक्षित था। तत्कालीन विधायक न तो क्षेत्र में जाते थे, न जनता के दुख दर्द से उनका कोई वास्ता था। चुनाव के दौरान जनता मुझसे अपनी पीड़ा सुनाती थी और मैं विधायक बनने के बाद उसे पूरा करने का क्रमशः प्रयास किया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपके सामने रख रहा हूं। सपा की सरकार और सपा का ही विधायक 2012 से 2017 यानी 5 साल रहा। फिर भी हमारे विधानसभा में 2 पुल अधूरा रहा। यह विधानसभा केराकत का दुर्भाग्य ही था। उस विधायक ने क्षेत्र की जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। बसपा की सरकार में गोमती नदी पर स्वीकृत 2 पुल, भड़ेरी, मई पसेवा घाट अधूरे पड़े रहे। पुल ही नहीं, विधानसभा विकास के लिए कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है। सपा विधायक से क्षेत्र की जनता का कोई संपर्क नहीं हो पाता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैंने माननीय मंत्री जी से कह के जो अधूरे पुल थे, मई पसेवा घाट का पुल लगभग 16 करोड़ रुपया और भड़ेरी घाट का पुल लगभग 16 करोड़ रुपया पास हुआ। दूसरा, आए दिन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खेती से लेकर निजी आवासों में आगजनी की घटनाएं हो जाया करती थी। फायर ब्रिगेड की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। ग्राम सभा हुरूरी में फायर ब्रिगेड का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जी बिल्कुल दिनेश जी, जिस तरीके से आपने कार्य किए हैं ये एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से जो लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19 की वजह से, इसमें आपकी तरफ से प्रवासी मजदूरों के लिए, किसानों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? कोरोना के संकट काल में मास्क, सैनिटाइजर जी और गमछे को मुफ्त में बड़े पैमाने पर बांटा गया। क्षेत्र की जनता से लॉकडाउन और सैनिटाइजर होने के लिए कई बार अपील की,
फेसबुक लाइव एवं व्यक्तिगत रूप से लोगों को समझाते रहे। असहाय लोगों के लिए मुफ्त में राशन और एक साथ 50 कुंटल गेहूं काशी प्रांत के आदरणीय प्रांत प्रचारक के माध्यम से जरूरतमंदों को दिया गया। और व्यक्तिगत रूप से मैंने 5 लाख रुपया की सहायता राशि माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया और पूरे समय तक जनता से जुड़कर उनकी जरूरतों के अनुसार हर तरह से पूरी मदद करता रहा। मुंबई में फंसे गरीब मजदूरों, चूंकि जौनपुर जिले के ज्यादा लोग हमारे मुंबई में रहे हैं, तो ट्रेन व बसों द्वारा उनके घर तक पहुंचाया गया है। हमारे देश का सौभाग्य है, हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश के राष्ट्र नायक युग पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार ने सही निर्णय लेते हुए देश को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। इस परीक्षा की घड़ी में उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस मजबूती, दृढ़ता और साहस का परिचय दिया, उनका पूरा प्रदेश और देश की जनता बार बार नमन करती है। जी, ये बहुत अच्छी पहल की है आपने दिनेश जी, कि जिस तरीके से आप जो प्रवासी मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था की है और जो किसान है आपने भी उनके लिए काफी कुछ किया है। अगर जो सरकार की जो योजनाएं आई हैं, आपने किन किन लोगों तक उनकी योजनाएं पहुंचाई हैं, किसानों के लिए क्या कुछ किया गया है आपकी तरफ से? केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा समस्त संचालित योजनाओं को विधानसभा क्षेत्र में 100% ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ विकास कार्य किए गए। जी। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक संपर्क मार्गों का जाल बिछाया गया। पूरे विधानसभा क्षेत्र में जहां बिजली नहीं गई थी, उसका विद्युतीकरण कराया गया और बड़े क्षमता यानी 25 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है तो 63 का है तो 100 का है तो 250 लगवाया गया। हजारों गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए गए। स्वास्थ्य योजनाओं के साथ सैकड़ों असहाय गरीब परिवारों को 5-5 लाख रुपए की चिकित्सा राशि कैंप लगाकर बांटे गए। हजारों आवास विहीन परिवार को मकान बनवाकर छत दिया गया। लाखों लोगों को शौचालय दिया गया। बड़े पैमाने पर पशुओं का टीकाकरण कराया गया। अस्थायी गौशाला बनवाया गया। कैंप लगाकर किसान सम्मान निधि एवं वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन वितरण किया गया। वह प्रवासी मजदूरों का राशन कार्ड बनवाया गया। जी। सबसे बड़ी बात मेरा दायरा तो उत्तर प्रदेश तक ही है, लेकिन हमारा तहसील, हमारे जिले का सबसे बड़ा तहसील है किराकत रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण और ओवर ब्रिज सेतु का निर्माण और ट्रेनों का ठहराव के लिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करके पास करवा लिया हूँ। और ये लॉकडाउन के चक्कर में अभी काम मेरा रुका हुआ है। जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा तत्काल कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और दिनेश जी, अगर बात करें केंद्र सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया गया था, अभी तक जो जमीनी स्तर की बात करें तो कितना अभी तक किसानों पर पहुंच सका है? अभी प्रदेश सरकार का जैसे जैसे आदेश होता है हम लोग उस हिसाब से पालन करते हैं। केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, जो भी योजनाएं आती हैं उसको हम लोग 100% ईमानदारी से अपने विधानसभा में पालन कराते हैं। जी, तो एक बहुत अच्छी पहल भी आपने की है और जिस तरीके से आप कार्य लगातार कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी बात को साझा करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख रहे थे कि केराकत के विधायक, बीजेपी विधायक है ये दिनेश चौधरी, जिन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से इन्होंने क्या कुछ कार्य किए हैं और जो प्रवासी मजदूर हैं, किसान हैं, उनके लिए बहुत कुछ कार्य किया गया है। और जो सरकार की जो भी योजनाएं आ रही, चाहे वो केंद्र की योजना हो या फिर प्रदेश की योजना हो, वो उन तक पहुंचाई जा रही है। तो इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।